आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे सुपर स्टेप्स जो कि आपको अमीर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं लेकिन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो या 35 साल के हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपको आज से ही लेने शुरू कर देने हैं। अगले महीने तक या 2-3 महीनों के अंदर आप धीरे धीरे करके बड़े बदलाव देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों स्टेप्स के बारे में जानना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ऐसे स्टेप्स जो कि आपको अमीर बनाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप जान लीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि यदि आप सेम काम करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आपको अलग काम करने की शुरुआत आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेम काम करते रहते हैं लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमें रिजल्ट अलग मिले। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अभी आप एक जॉब में हैं और आपकी सैलरी कुछ है और आप उसे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं सेम जॉब करके किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? सेम यदि काम वहां भी जाकर करेंगे तो थोड़ी बहुत आपकी सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आ जाए, बहुत बड़ा अंतर आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यदि सेम काम करके अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब इसी बात को समझने के लिए और उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है और बहुत बड़ा क्रिकेटर है और उसे छक्का लगाना है, लेकिन वो एक ही शॉट मारकर छक्का लगाने की कोशिश करता है लेकिन उससे छक्का नहीं लगता है। अब वो सेम ट्रिक से, सेम फॉर्मूले से कितनी बार भी छक्का लगाने की कोशिश करेगा, क्या वो छक्का लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसे अपने प्रोसेस में, अपनी पोजीशंस में चेंजेस लाना होगा। यदि उसको उस छक्के को मारना है तो उसको बदलाव करना ही पड़ेगा, तभी वो छक्का लगेगा। ऐसे ही आप एक्टिंग की फील्ड का उदाहरण ले सकते हैं कि सलमान खान ने बहुत समय तक कॉमेडी फिल्म्स की, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब उनके करियर का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदलाव किया। वो एक्शन मूवीज में आए और इस प्रकार से हिट हुए कि वो आज तक हिट चले जा रहे हैं। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब यह है कि यदि आप सेम काम करते रहते हैं लेकिन बदलाव की उम्मीद करते हैं या फिर बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अमीर बनने के साथ भी यही चीज होती है कि यदि आपको वाकई में अमीर बनना है तो यदि आप जो काम कर रहे हैं उससे अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको चीजों को बदलना होगा, अपनी जॉब को बदलना होगा, अपने काम को बदलना होगा, अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना होगा। लेकिन यदि आप सेम चीज कर रहे हैं और अपने आप को बार बार कोस रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मैं ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूं, तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि यही काम कर करके आप अमीर बन जाएंगे या अपने आप को बदल लेंगे। तो सबसे पहली चीज, आज से इसी को चेंज कर दीजिए। सीख नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस दुनिया में यदि आपको पैसे कमाना है तो उसके मोटे मोटे 2 ही तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अपने शरीर को किसी न किसी काम में लगा दीजिए। मान लीजिए कि आप जॉब करिए, बिजनेस कीजिए या फिर किसी एक्टिविटी में चले जाइए, स्पोर्ट्स खेलिए, सिंगर बन जाइए, कुछ भी करिए। आप अपने शरीर को काम पर लगाइए और उससे जो भी पैसा आप कमा सकते हैं उसे कमाते जाइए, कमाते जाइए और कमाते जाइए। और इस पैसे को इकट्ठा करते जाइए और धीरे धीरे करके आपके पास ज्यादा पैसा होता जाएगा और आप अमीर बन जाएंगे। और अभी आपकी लाइफ की कंडीशन कुछ ऐसे ही चल रही होगी कि आप अपने शरीर से काम करवा रहे होंगे और कहीं ना कहीं से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि आप तो काम कर ही रहे हैं और यदि मैं आपको मान लूं कि आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ भी आपके साथ काम कर रही है या फिर वो भी जॉब करते हैं, तो यहां से क्या हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं प्लस आपकी वाइफ या फिर कोई आपका संगी जो है वो भी काम कर रहा है, तो दोनों की जो इनकम है वो इंक्लूड हो जाती है और आप इस प्रकार से पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पहले तरीके से कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो दुनिया में बहुत कम % ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अमीर होते हैं। अमीर होने के लिए आपको दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे लगभग 90% से भी ज्यादा लोग अमीर बनते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप काम करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे पैसा कमाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने पैसा कमाया है, दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। क्योंकि आप इस शरीर से तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन जो पैसा आपने कमाया है उसे भी यदि आप काम में लगाएंगे तो आप और ज्यादा कमा पाएंगे और ज्यादा अमीर हो पाएंगे। और रिचेस्ट लोग, जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो इसी दूसरे तरीके का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए। अब वो कैसे होता है, इसे समझते हैं। आपने इस बात के बारे में जरूर सुना होगा कि इनकम के जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे उतने ही जल्दी आप अमीर भी बनेंगे और उतना ज्यादा आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि मेरा पैसा यहां से आएगा या नहीं
नहीं आएगा, क्योंकि इनकम का यदि एक ही सोर्स होगा तो आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी कि ये नौकरी यदि चली गई तो मेरा क्या होगा, ये धंधा यदि बंद हो गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए जितने भी समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद काम करते हैं, अपने शरीर से काम करवाते हैं, पैसे कमाते हैं और उस पैसे को जो है अलग अलग जगह पर लगाकर उस पैसे से भी काम करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक सोर्स तो हो गया वो खुद, उनका शरीर जो कि पैसे कमा रहा है, लेकिन एक समय के बाद ये शरीर उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाता है, तो जो पैसा उन्होंने कमाया है वो अलग अलग जगह लगाकर उससे पैसा कमाना शुरू कर देता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है जहां पर आपके शरीर के द्वारा पैसे जो कमाए गए हैं उनको यदि आप समय से सही जगह पर लगा देते हैं तो धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं जितना कि आप अकेले व्यक्ति नहीं कमा सकते हैं। लेकिन यहीं पर आती है सीख नंबर 3, जो पिछली दोनों सीखों से बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि आप जो भी पैसा कमाएंगे या कमा रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए आपकी सेविंग। यदि आपकी सेविंग ज्यादा नहीं है, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आप ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है महीने की वो है 15,000 रुपए महीने। अब उसमें से 5,000 रुपए आप खाने पीने की चीजों पर खर्च कर देते हैं। 3,000 रुपए के लगभग का आपका लोन और दूसरी जो किस्तें हैं वो चली जाती होगी। 2,000 रुपए जो है वो आप किसी न किसी चीज के बिल में, चाहे वो बिजली बिल हो, फोन का बिल हो, इस प्रकार की चीजों में खर्च कर देते हैं। लगभग 3,000 रुपए की फीस जो है आप खुद की पढ़ाई में या बच्चों की फीस में दे देते हैं और 2,000 रुपए के और खर्चे हो जाते हैं। अब इस प्रकार से कुछ और खर्चे बचते हैं, लेकिन आपकी 15,000 की सैलरी जो है वो इन्हीं सारे के सारे खर्चों में चली गई है। तो अब जो मेरी बात कहने का मतलब है, जो समझाने का मेरा मतलब है कि जो आपकी इनकम है उससे ज्यादा होना चाहिए आपकी सेविंग। मतलब मान लीजिए कि आपकी इनकम 15,000 रुपए है तो लगभग आपके पास 2 से 3,000 रुपए बचना चाहिए, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब आपकी इनकम जो है वो पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है, मतलब आपके पास जो है लास्ट में 0 रुपए बचा है। तो जो पिछली 2 बातें मैंने समझाई है कि आपको अलग से काम करना पड़ेंगे या फिर आपको जो है अपनी जो भी कमाई है उसके अलग अलग सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, तो क्या वो सोर्सेज बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो आप अपने शरीर से काम करवा रहे हैं उससे जो भी पैसा आप हर महीने कमाएंगे, यदि उसे ऐसे ही खर्च करते जाएंगे तो कभी भी आपके शरीर के अलावा जो इनकम है, जो दूसरी इनकम मैंने बताई थी, वो कभी भी क्रिएट होना शुरू नहीं होगी। और वो इनकम जितनी जल्दी क्रिएट होना शुरू होगी उतने ही जल्दी आप अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि यहां पर खेल है पूरा समय का। तो अब ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं जिससे कि आपकी जो इनकम है 15,000 रुपए की, वहां से आप पैसा बचा सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे ही 15,000 रुपए सैलरी आपकी आती है, आप सोच लीजिए कि 20% पैसा मैंने कमाया ही नहीं। मतलब 15,000 का 20% होता है 3,000 रुपए। तो जैसे ही 15,000 रुपए आपके पास आते हैं, आप वो 3,000 रुपए जो है वो अलग ही रख दीजिए। आपको ये मानना है कि 12,000 ही मेरी सैलरी है और जितने भी खर्चे हैं उनको लिमिटेड करना है 12,000 रुपए तक में। अब यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास 3,000 रुपए हर महीने बचते हैं अलग अलग जगह पर लगाने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका जो 15,000 का खर्च है वो तो फिक्स है, वो तो किसी भी प्रकार से कम हो ही नहीं सकता है, तो दूसरा तरीका क्या कहता है कि आपको फिर अपनी इनकम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 18,000 या 20,000 करना होगा। यदि इस नौकरी में वो इनकम नहीं हो पा रही तो आपको नौकरी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे भी करके आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करके आपको पैसों को बचाना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे नंबर की जो चीज है वहां पर लगा सके। तो आपकी समझ के लिए एक बार फिर से तीनों चीजें रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कि सेम काम करके आपको अलग रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। यदि आप अभी जो काम कर रहे हैं और उसी को करके सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं रिच आदमी बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको अलग काम करना ही पड़ेगा, तभी वो चीज हो पाएगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम के 2 तरीके होते हैं। पहला, अपने शरीर को काम पर लगाकर पैसे कमाते हैं, लेकिन उससे बहुत ही कम लोग जल्दी अमीर बन पाते हैं या अमीर बन पाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आप सभी को उपयोग में लाना है, और वो क्या है कि आपने जो भी पैसा कमाया है उससे जो सेविंग आपकी होगी उसको अलग अलग चीजों में लगाना है, ताकि आप तो काम कर ही रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दिन काम नहीं करेंगे, आपका पैसा जो आपने कमाया है वो आपके लिए काम करेगा और अलग अलग जगह पर काम करेगा, ताकि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि एक जगह से पैसे कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जगह से ज्यादा आ जाएंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी पैसा कमाया है, वो जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से सेविंग आपको अलग करना होगा। और ये तीनों चीजें यदि आप आज से सीख गए, अगले 2-3 महीनों में आप बहुत बड़ा फर्क जो है अपने जीवन में देख पाएंगे।
और जितने भी लोग यंग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो पैसा कमा ही नहीं रहे हैं तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है। यदि आप कहीं से भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक कहीं से भी बचा लेते हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो अगले 10 साल में आपके पास एक बहुत बड़ी रकम हाथ में होगी। और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहां पर अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको एक बार जरूर चेक करना। यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ये वाला महीना जो है पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन पर चलेगा। आप किसी भी प्रकार के फाइनेंस के एजुकेशन में जो भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पर जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाते जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।